उज्जैन के वार्ड क्रमांक 45 स्थित महावीर नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था की ग्रीन बेल्ट और गार्डन की जमीन पर कथित अतिक्रमण को लेकर विवाद गहरा गया है। मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचे लक्ष्मण सिंह शेखावत ने कांग्रेस पार्षद राजेंद्र कुमार पर करोड़ों रुपए मूल्य की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करने और पक्का निर्माण कराने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। शेखावत ने कलेक्टर को दिए आवेदन में कहा कि संबंधित भूमि ग्रीन बेल्ट और गार्डन के लिए आरक्षित है तथा नगर निगम को हैंडओवर की जा चुकी है। इसके बावजूद वहां निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमि से जुड़े दस्तावेजों, वसीयत और नामांतरण की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। वहीं इन आरोपों को कांग्रेस पार्षद राजेंद्र कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता वर्षों से उनके खिलाफ शिकायतें करता नजर आ रहा है और यह पूरी तरह व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित मामला है। कुमार ने दावा किया कि संबंधित भूमि उनका निजी प्लॉट है और उनके पास नामांतरण, खसरा तथा न्यायालय के आदेश सहित सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जिस वसीयत का जिक्र किया जा रहा है उसकी जांच राजस्व विभाग पहले से कर रहा है और वे जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार है। राजेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता पूर्व से ही उनकी संपत्ति पर नजर रखे हुए हैं और लगातार शिकायतों के माध्यम से उन्हें परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि झूठे आरोप लगाने का सिलसिला जारी रहा तो वे मामले को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। फिलहाल मामला प्रशासन राजस्व विभाग के संज्ञान में है। वार्ड क्रमांक 45 में ग्रीन बेल्ट की महावीर नगर गृह निर्माण की जमीन के ऊपर वहां के पार्षद राजेंद्र पुवाल द्वारा कई दिनों से अवैध कब्जा कर रखा है और पक्के निर्माण किया जा रहा है, जिससे वार्ड वासियों में भारी आक्रोश है। जो कि ग्रीन बेल्ट की जमीन है और महावीर नगर गृह निर्माण ने यह जमीन नगर निगम के हैंडओवर की थी। मेरे द्वारा माननीय कलेक्टर साहब को कई बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक नगर निगम ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आज दिनांक को भी मैंने कलेक्टर साहब को शिकायत की है और आज मीडिया के समक्ष इस चीज को लेकर आया हूं, क्योंकि कूटनीतिक दस्तावेज राजेंद्र पुवाल द्वारा बनाकर के वसीयत के द्वारा, जबकि कोई आवंटित नहीं है। पूर्व में भी कई लोगों ने इसे आवंटित कराने की कोशिश की थी, लेकिन शासन ने उसको निरस्त कर दिया था और ये एक षड्यंत्र प्रूफ डॉक्यूमेंट बनाकर इस चीज को फर्जी रजिस्ट्री, फर्जी वसीयत बनाकर अपने पोता पोती के नाम पे दादी कर रही है। ये झूठा है। इसकी पूरी जांच की जाए। इसके अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड निकलेगा, जिसके अंदर राजेंद्र पुवाल एक अपराधी बनेगा। जय हिंद, जय भारत। कितनी जमीन है या कितनी कीमत है? करोड़ों की कीमत की जमीन है। 100 कितनी जमीन है ये 40 बाई 180 का गार्डन है, जो 720 स्क्वायर फीट समथिंग है, जिसके अंदर 40 बाई 50 के ऊपर इसने अतिक्रमण करा है। बाकी शेष गार्डन बाकी रह गए हैं, जो नगर निगम के हैंडओवर है और मेन गार्डन के ऊपर इसने कब्जा करा है। जो कि पूर्व में भी गार्डन था, उसे गार्डन के झूले वगैरह सब निकाल के इसने अतिक्रमण किया है। ये कौन है और क्या करता है? ये राजेंद्र पुवाल कांग्रेस के एक पार्षद है। ये पार्षद द्वारा कई उज्जैन के अंदर कई भूमियों के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है, जो कई जगह इनकी शिकायतें हैं। कई और भी जगह मेरे पास डॉक्यूमेंट है। अगली बार इन डॉक्यूमेंट को भी पेश किया जाएगा। लक्ष्मण सिंह शेखावत। ये शिकायतकर्ता लक्ष्मण सिंह शेखावत है, जिसने साधुओं पे हमला करा था नागदा में। ये आदतन अपराधी है और ये पूर्व से ही मेरे प्लाट पे निगाह जमा के बैठा है। मेरे से बोल रहा था इतने में दे रहे, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। ये मेरी कम से कम 7-8 साल पहले से शिकायतबाजी कर रहा है। जो शिकायत लेटर के नंबर डालता है वो शिकायत कभी एनसीबी से जारी हुई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये फर्जी शिकायत कर रहा है। मैं इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाऊंगा और इसके खिलाफ मैं शिकायत करूंगा। और ये मेरे पास में पूर्व से ही हाई कोर्ट के इसमें आर्डर भी है, सभी है, नामांतरण है, सब कुछ है मेरे पास। इसमें जो संस्था की जमीन है, इसमें शिकायत जो अभी जो वसीयत हुई है वो तो 2023 में हुई है। वो फर्जी बता रहा तो उसकी जांच कराए ना। ये 2023 में कोई वसीयत नहीं है, ये उसकी जांच कराए और राजस्व विभाग इसकी जांच कर रहे हैं। मैं उसमें राजस्व विभाग का सहयोग करने में मैं तैयार हूँ। वो उनका ये भी कहना है कि वहाँ पर गार्डन के झूले लगे थे और उसके वहाँ पे कोई नहीं। वहाँ पे गार्डन तो सामने है, जो आज रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड है। जिसने शिकायत करी है उसी सर्वे नंबर पे मेरा प्लाट है। यदि वो ऐसा लगता है उसे तो कोर्ट में जाए वो।
वो 5-7 साल से मेरी शिकायतें कर रहा हो। वहाँ पे एक कुआं भी था, उसे भी बूर दिया गया है। हुआ कुछ नहीं, वो पूरा हुआ तो निजी प्लाट में, छोटा प्लाट में। ठीक, आपके आपके जो जमीन आपके नाम से जो वसीयत है उसमें किस सर्वे नंबर पे 388 और उसमें भी प्रमाण पत्र में भी उसमें यही आ रही है 3 उस पे लिखो आप, उसने शिकायत करी है ना, उसने 3889 पे की है। आपके इसमें कोई कागज है ऐसा आधारित? मेरे पास सब कागज है। क्या है वसीयतनामे का? मेरे पास में खसरा बीवन है और वो वसीयतनामा है और ये अपने नामांतरण है, सब है मेरे पास। ये जो संपत्ति जो है ये आपकी पैतृक संपत्ति है, तो हाँ। मदर ने कहा कि मेरे ससुर जी ने संपत्ति चाहिए, सबकी वसीयत की काफी है। सब है मेरे पास में। और जो दस्तावेज जो तुम्हारा ये मैं पूर्व में कई बार दस्तावेज भी उसने शिकायत करी है। पूर्व में कई मैं दस्तावेज सब दूर पेश कर चुका हूँ। वो खाली परेशान करने के काम कर रहा है। कारण क्या है, उसने नागदा में भी कई प्लाट पे कब्जा करा है। वो उज्जैन को नागदा नहीं समझे। यहाँ पे बाबा महाकाल बैठे हैं।